हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता और आज की ये जो वीडियो है ये गुरुग्राम वालों के लिए नहीं है। जनरली ये वीडियो मैं नोएडा के लिए बना रही हूँ। नोएडा में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है कि अब हमें ये लगने लगा है कि दिल्ली एनसीआर में दो ऐसे रियल एस्टेट के हॉट स्पॉट बन चुके हैं जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एप्रिशिएशन मिलकर जाने वाला है। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं कि हमें लगता है कि अब ये सिटी अपने आप में एक ड्रीम सिटी बनने वाली है। जैसे हम सब ने सुना होगा कि नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और शायद ये आप सब में से बहुत कम लोगों को पता होगा। जैसे ही ये एयरपोर्ट बन के रेडी हो जाएगा तो इसके 2 रनवे अभी बनकर तैयार किए जाएंगे। सुनने में आ रहा है दिसंबर 2024 तक ये ओपन कर दिया जाएगा पब्लिक के लिए। ये इंडिया का ही नहीं एशिया का भी लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा और फ्यूचर में इट मींस फ्यूचर 2030 में इसकी जो रनवे की कैपेसिटी है ये 8 रनवे तक कर दी जाएगी। और अगर हम देखते हैं कि अभी यहाँ पर लगभग 1 साल में 1 करोड़ से ऊपर तक के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकेगा। और अगर मैं फ्यूचर यानी 2030 की बात करती हूँ तो लगभग 6 से 12 करोड़ तक भी अगर लोग सालाना आने लग जाएं तो इस एयरपोर्ट पे बहुत अच्छी तरीके से उन सभी लोगों को मैनेज किया जाएगा। पूरे एयरपोर्ट को एक फ्रांस की कंपनी जो है वो मैनेज करेगी। उनके पास पूरे 30 से 40 साल का ये टेंडर है और वही इसे मेंटेन करेंगे। तो अगर जेवर एयरपोर्ट में इतनी चीजें आ रही हैं तो इट मीन्स कहीं भी कोई भी एयरपोर्ट बनता है तो उसके आसपास की भी जो जगहें होती हैं वो अपने आप में हिट करने लगती हैं और गवर्नमेंट को वो प्लेसेस भी दिखने लगते हैं। तो वो वहाँ पे कई तरह की ड्रीम सिटी और छोटी छोटी सिटी भी डेवलप करने लगते हैं। तो ठीक जेवर एयरपोर्ट के पास ही जो यमुना एक्सप्रेसवे है वहाँ पर आपको यूपी गवर्नमेंट ने मिलकर एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है। जो यमुना अथॉरिटी है उन दोनों ने मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार किया। वहां पर फिनटेक सिटी बनेगी। अब ये फिनटेक सिटी होगा क्या? ये पूरी तरीके से फाइनेंशियल हब होगा। ऑलमोस्ट 350 एकड़ में ये पूरी सिटी बनाई जाएगी। फर्स्ट फेज में 100 एकड़ का काम चलेगा और सेकेंड फेज में 250 एकड़ का जो काम है वो किया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि ये पूरी तरीके से फाइनेंशियल हब है तो इसे कौन कौन से मैनेज करेंगे, किस तरीके से मैनेज किया जाएगा और इसमें कैसी कैसी कंपनियां आएंगी। तो फिलहाल मैं बता दूं कि जैसे ही इसकी बिड को ओपन किया गया तो 5 कंपनियों ने इस बिड को जीता और उस 5 कंपनियों में से 3 कंपनियां विदेशी थी और 2 कंपनियां जो हैं वो इंडियन थी। तो अब आप सोचिए कि 3 विदेशी कंपनियों ने भी इसमें बिड लगाया और वो इस बिड को जीत गए। तो इट मींस इसे मिनी मुंबई भी कहा जा रहा है। लेकिन ये भी सोचा जा रहा है कि इसको सिंगापुर और दुबई की तर्ज पे पूरी तरीके से डेवलप किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी? स्टार्टिंग में मैंने बताया कि एक तरीके से ये पूरी फाइनेंशियल हब के तौर पे इसे डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, बैंकिंग, इंश्योरेंस ये सारी चीजें तो आएंगी ही आएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे ब्लॉकचेन्स बनेंगे, एक्सचेंज बनेंगे, रिसर्च आएगा, डिजिटल मनी ट्रांसफर हो जाएगा, ऑनलाइन बैंकिंग का हब बनेगा, क्राउड फंडिंग होगी यहाँ पर, वर्ल्ड बैंक आएंगे, स्टॉक एक्सचेंज आएंगे, आरबीआई और सेबी के ऑफिसेज भी यहाँ पर होंगे और इसके साथ ही साथ यहाँ पे 5 स्टार होटल्स भी होंगे, कुछ हॉस्पिटल्स भी होंगे। इट मींस पूरी तरीके से एक कमर्शियल हब के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा। अब इसमें जो भी कंपनियां निवेश करना चाहेंगी उनको गवर्नमेंट ने बहुत ही छूट देने का प्रावधान रखा है। सबसे पहले इनको अलग से कोई भी लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। इनको लैंड में सब्सिडी मिलेगी, टैक्स भी अच्छा मिलेगा और कस्टम में भी गवर्नमेंट तरह तरह की छूट देगी। और जैसे हम सभी ने सुना होगा कि जब नोएडा को पूरी तरीके से डेवलप किया जा रहा है तो गवर्नमेंट ने जेवर एयरपोर्ट के साथ साथ ये फिनटेक सिटी सोची। अब जैसे ही ये नोएडा की फिनटेक सिटी डेवलप हो जाएगी तो आप भी सोचिए कि पूरे हमारे दिल्ली एनसीआर के पास कितने अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर विदेशी कंपनियां भी निवेश करने लगेंगी और गवर्नमेंट भी उन्हें तरह तरह की छूट देने लगेगी। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के बहुत अच्छे ऑप्शन है। आइदर आप गुरुग्राम भी चूज कर सकते हैं और आप नोएडा भी चूज कर सकते हैं। हाँ, गुरुग्राम अब कहीं ना कहीं हाई क्लास में जा रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आप छूट सकते हो, आप छोटे अमाउंट में पेमेंट नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं आपको प्राइस की डिमांड में पेमेंट करने में अगर आपको लगता है कि हमारे लिए मुश्किल आ रहा है तो नोएडा भी आप लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है। ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।